नाइन्थ क्लास, आज हम लोग करेंगे हाउ टू यूज डू हैव, डज हैव एंड डिड हैव। डू हैव और डज हैव को हम प्रेजेंट सेंस में यूज करते हैं, डिड हैव को हम पास्ट में। अच्छा, जब हम लोगों के जहन में ये बात आती है ना डू हैव और डज हैव, तो हम लोगों को लगता है यार ये कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डू हैव और डज हैव से मुराद है सेंस ऑफ पोजेशन, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो कि पोजेशन को शो करते हैं, जो मलकियत को शो करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू आई हैव, ओके, कि मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है। जो वर्ड पास है ना और रखता है, ये शो करता है हैज और हैव को, ठीक है। जब हम कहते हैं ना उसके पास था या रखता था, तो वो शो करेगा हैड को या डिड हैव को, ठीक है। अब हमने इसका यूज कैसे करना है, देखो वैसे तो हम सेंस ऑफ पोजेशन में ना हैज हैव हैड को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन जब हमने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के सेंटेंसेस करने हैं, तो फिर हम स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न अपनाएंगे। हम लोग डिड हैव और डू हैव, डज हैव का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये यूज कैसे करेंगे आज हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है। देखो पहले है कि हमारे पास है डू हैव, डज हैव और डिड हैव। पहले हम ये वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इज एम आर वाज वर को मैं बाद में करवाऊंगी, पहले हम ये कॉन्सेप्ट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, देखो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो सिंगुलर होते हैं ना ही शी इट, उनके साथ हम लोग लगाते हैं डज हैव, ठीक है। जो आई वी यू दे होते हैं ना प्लूरल, उनके साथ हम लोग लगाते हैं डू हैव। नेक्स्ट देखो कि ही शी इट, अब यहाँ पर देखो डज हैव, इसके बीच में क्या है, नॉट है, यानी ये जो नॉट है ना ये शो कर रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से डू हैव के दरमियान में क्या है, नॉट। सिंपल याद रखो कि ही शी इट के साथ तुम लोगों ने डज हैव लगाना है, आई वी यू दे के साथ तुम लोगों ने डू हैव लगाना है। बस ये अपने जहन में कॉन्सेप्ट रखो, जब नेगेटिव करना है ना तो जो डू हैव है उसके मिड में नॉट लगा दो, डज हैव है उसके दरमियान में नॉट लगा दो, हमारा नेगेटिव फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डू नॉट हैव है और डज नॉट हैव है ना, ये नेगेटिव में सेंस ऑफ पोजेशन को शो कर रहा है। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो डू हैव डज हैव दो पार्ट है ना, तो डू और हैव के बीच में या डज और हैव के बीच में हम लोग जो है वो सब्जेक्ट लगा देते हैं, जो भी आए, यानी ये सारे सब्जेक्ट तो उठा के नहीं है ना लगाने, यानी सेंटेंस में जो हमें सब्जेक्ट दिया गया होगा हम लोगों ने वो वाला सब्जेक्ट जो है वो लगाना है। चले अब आए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस को। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। चले पॉजिटिव सेंटेंसेस में मैं कहती हूँ कि आई हैव आ डायमंड रिंग, काश मेरे पास हो, आई हैव आ डायमंड रिंग, फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव हमें जो है ना वो सेंस दे रहा है। अब ये जो है ना आई है, ये क्या है कि मेरे पास है, मैं वैसे रखती नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक सेंटेंस जो है ना वो बनाया है कि आई हैव अ डायमंड रिंग, मेरे पास एक डायमंड रिंग है, ठीक। अब ये इस सेंटेंस के बाद अब देखो नेगेटिव में हम लोगों ने कैसे करना है। मैं कहती हूँ कि आई, अब आई के साथ जो है वो डज हैव लगाना है या डू हैव लगाना है। हमने कहा था कि जो आई वी यू दे उनके साथ हम लोगों ने डू हैव लगाना है, आई डू। अब मैंने क्या लगाना है, नॉट, ठीक है। आई डू नॉट हैव आ डायमंड रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास डायमंड रिंग नहीं है, फुल स्टॉप। अब डू नॉट और हैव, देखिए डू और हैव आया और नॉट जो है वो किसे शो कर रहा है, नेगेटिव को। क्लियर हो गया। इंट्रोगेटिव पे आ जाओ। अब ये जो डू हैव है ये बाहर आ जाएगा, जैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आए, तो इसी तरह से ये जो हमारा मेन वर्ब है ना इसको हमने बाहर ले आना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा डू, आगे क्या है, सब्जेक्ट आई आ गया, डू आई हैव आ डायमंड रिंग, और आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया।
इसी तरह से मैं कहती हूँ कि आई, चलिए शी हैज कर लेते हैं ना, कोई आई के अलावा भी हो। शी हैज 5 फिंगर्स। ठीक है, ये तो हर एक की होती है ना। ठीक है, शी हैज 5 फिंगर्स, ये उसकी 5 उंगलियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये भी सेंस ऑफ पोजेशन को शो कर रहा है, उसकी मलकियत को शो कर रहा है कि उसकी 5 उंगलियां हैं। अब मैं क्या कहूँ, नेगेटिव में जो है वो किस तरह से करेंगे हम लोग। अब हमारे पास देखिए सेंटेंस है कि शी हैज 5 फिंगर्स। ठीक है, उसकी 5 उंगलियां। अब नेगेटिव में हम इसको कैसे बनाएंगे, हमने कहा था कि ही शीट के साथ हम लोगों ने डज हैव का यूज करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने ना याद रखना है कि हैज का नहीं करना, यानी कि ये नहीं कि डू हैज डज हैज आप लोग वो यूज करें कि शी के साथ जो है ना वो हम लोग हैज लगा लें, शी हैज लगाते हैं। हमने देखना है डू और डज को, इनके साथ लगता ही है इसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डू हैव और डज हैव। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास शी डज नॉट हैव, क्या आ जाएगा 5 फिंगर्स। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में क्या आएगा हमारे पास, ये जो डज है ना ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, यानी कि जो हमारा मेन वर्ब है ना अब इंट्रोगेटिव में बाहर आ जाएगा। हम क्या कहेंगे, डज शी हैव, यानी देखो डज और हैव के बीच में सब्जेक्ट, डज शी हैव 5 फिंगर, क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये हमारा इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट हो गया। वो है डिड हैव का, ऊपर मैंने आपको डू हैव वो डैश हैव का करवाया। अब देखें जरा डिड हैव, डिड हैव में हमने क्या फॉर्मेशन लगाना है कि ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे, यानी इन सब के साथ जो है वो हम लोगों ने डिड हैव का यूज करना है, लेकिन कब यूज करना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, यानी डिड नॉट हैव। ठीक है, ये आ गया, डिड और हैव के बीच में नॉट आ गया, पहले हमने डू नॉट हैव डज नॉट हैव वाले किए, डिड नॉट हैव और उसके बाद जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह से जो है जब हम लोगों ने इंट्रोगेटिव करना है ना तो ये जो डिड है ये आ जाएगा, फिर ये जो है वो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, फिर हैव आ जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं सिंपल में लेते हैं, यानी कि जो है वो एक सिंपल पास लेते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करते हैं। एक पॉजिटिव का सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, यानी कि पहले जो है ना वो मैं तुम लोगों को समझाती हूँ कि पॉजिटिव सेंस में हम लोगों ने कैसे लेना है। जैसे आप कहते हो कि ही हैड पिस्टल, ओके, ही हैड अ पिस्टल, कि ही हैड अ पिस्टल, कि उसके पास पिस्टल थी। अब ये क्या शो कर रहा है, सेंस ऑफ पोजेशन को। ठीक है, ये पास्ट में है कि वो रखता था, उसके पास थी या वो पिस्टल रखता था। तो अब इसका हम जो नेगेटिव में जो फॉर्मेशन बनाएंगे ना, हम लोग क्या बनाएंगे, देखें हम लोगों ने लगाना है ही डिड हैव अ पिस्टल। देखो जरा अब ये जो did है और ये जो है इसके दरमियान ये जो नोट आ रहा है ये नॉट नेगेटिव को शो कर रहा है। तो ही डिड नॉट हैव अ पिस्टल, तो डिड हैव का यूज इसमें आ गया नेगेटिव में। फिर जब इंट्रोगेटिव करना है ना तो डिड हैव को हमने बाहर रख देना, लेकिन क्या होना है, डिड के बाद सब्जेक्ट फिर हैव आएगा, डिड ही आ जाएगा। ठीक है, डिड ही हैव अ पिस्टल और आगे आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आ गया डिड ही हैव अ पिस्टल। इसी तरह से आप कहते हो कि उसके पास लाइसेंस था, तो आप कहते हैं या कोई और सेंटेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं
कि मेरे पास एक अच्छा कैमरा था, ठीक है, आई हैड अ गुड कैमरा, ठीक है, मेरे पास एक अच्छा कैमरा था। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने इसको करना है नेगेटिव में, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिड हैव का यूज करेंगे। तो हम लोग लगाएंगे आई डिड नॉट हैव अ कैमरा। अब देखो कि इंट्रोगेटिव में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग कहते हैं ये नेगेटिव माना हो गया ना, आई डिड नॉट हैव अ गुड कैमरा, ठीक है, कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं था। अब जब इंट्रोगेटिव करना है हम लोगों ने डिड हैव का यूज करना है ना। डू हैव डज हैव तो हमने प्रेजेंट में किया, अब रखता था है, पास्ट में है, तो अब हम लोगों ने डिड हैव का यूज करना है। तो अब जब इंट्रोगेटिव करना है तो डिड के बाद सब्जेक्ट फिर हैव लगाना है, डिड आई हैव अ गुड कैमरा, ठीक है, और आगे आ गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क के डिड आई हैव अ गुड कैमरा, ठीक है। अब मैंने ना आप लोगों को डू हैव डज हैव और डिड हैव वाले ये करवा दिए। तो अब हम इसके बाद जो है ना मैं आपको एक सिंपल सा जो है वो इज एम आर और वाज वर्ब के बारे में बताती हूँ। इंतहाई सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है जी। अब हम लोग करेंगे वाज और वर्क का यूज इज एम आर का। इज एम आर का प्रेजेंट सेंस में होता है, वाज और वर्क का पास्ट में होता है। देखो जो इज एम आर के है ना वो इंतहाई सिंपल है। एज अ मेन वर्ब जो यूज होते हैं जिनके आगे एक्शन वर्ब नहीं होता। अगर एक्शन वर्ड हो ना तो फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। तो एक्शन वर्ड कोई भी नहीं है, सिंपल जो है वो एज अ मेन वर्ब जो है वो यूज हुए हैं, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि वो एक बहुत ज़हीन लड़की है, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब ये देखो ये यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, कि यहाँ पर ये एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि एज अ मेन वर्ब यूज है कि वो एक ज़हीन लड़की है। इसी तरह से आप कहते हैं कि ही इज अ कुक, ठीक है, कि वो एक बावर्ची है। अब यहाँ पर कुक जो है ना वो एज ए नाउन यूज हुआ है कि वो एक कुक या बावर्ची है, ये नहीं कि वो खाना पका रहा है। तो ही इज अ कुक। अब यहाँ पर वो एक कुक है, ये भी क्या है, इज मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। आप कहती हैं आई एम अ हॉर्स राइडर, कि मैं जो है ना वो घुड़सवार हूँ, मैं एक हॉर्स राइडर हूँ। तो अब यहाँ पर ये भी जो है वो किसे शो कर रहा है, मेन वर्ब को। यानी यहाँ पर जो इज एम आर वाज वर्ब के कॉन्सेप्ट है ना ये मेन वर्ब के तौर पर यूज होते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते हैं, क्योंकि आगे कोई भी एक्शन वर्ड नहीं होता। चले अब वाज और वर्क का जो है वो मैं बता देती हूँ। वाज जो है आई और ही शीट के साथ वाज वी यू दे के साथ हम वर्क करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि वो ज़हीन खवातीन थी, लोगों ने किया कि दे वर इंटेलिजेंट वीमेन, वो ज़हीन खवातीन थी। अब यहाँ पर वर्ड जो है वो एज अ एज अ वर्ब जो है वो मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। इसी तरह से आप कहते हो ना कि मैं बीमार था, आई वॉज इल यस्टरडे, कि मैं कल बीमार था। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे जो वाज है ना वो एज अ मेन वर्ब आया, क्योंकि आगे ना कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है कि कोई भी एक्शन हो रहा हो। तो ये जो वाज और वर है ना ये पास्ट में आते हैं। ही शी इट और शी इट और आई के साथ हम वाज लगाते हैं, वी यू दे के साथ हम वर लगाते हैं। अच्छा ये जो इज एम आर और वाज वर का कॉन्सेप्ट है ये तो इंतहाई सिंपल है ना, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं है, कि सिंपल एज अ मेन वर्ब के तौर पे यूज होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसके साथ जो है वो कोई भी जो है वो वर्ब नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि कोई भी एक्शन वर्ड आगे नहीं दिया गया। देखिए एक भी सेंटेंस में जो है वो एक्शन वर्ड नहीं दिया गया, तो यहाँ पर फिर ये इज एम आर वाज वर एज अ मेन वर्ब जो है वो यूज